या हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग एक गूगल से रिलेटेड कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर गूगल ने एक बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप निकाली है 2025 के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और क्या इसका क्राइटेरिया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, और उसके बाद में आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स बिगिन स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बिल्ड योर प्रोफाइल करके एक गूगल की वेबसाइट है, इस पे जाना है आपको। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे जाओगे नेक्स्ट। ठीक है, इंटर्नशिप से थोड़ा सा पहले टिप्स आती हैं, यहाँ पे आपको देखना होगा। इसके अंदर आपको बेसिकली बेनिफिट्स क्या है इसके, आप इस ट्रेनिंग कर सकते हो गूगल के साथ में, और मीन वाइल आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं इस ट्रेनिंग के, यानी कि आप वर्किंग के सीख भी रहो और साथ में कुछ पैसा भी गेन कर रहे हो अपने लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया, जॉइन ए वर्क एंड स्टडी प्रोग्राम एट गूगल। इसका ओवरव्यू क्या है, बेसिकली इसमें आप लोग कुछ सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, गूगल की जो प्रोडक्ट्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। देन उसके बाद में ये है क्या चीज़ है बेसिकली, तो अप्रेंटिस जो कंट्रीब्यूशन है, डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल स्किल बाय प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड स्टडी। They can serve as a part of your journey as a meaningful career. During the program, applicants get exposed to different areas and team at Google. यानी कि आपको मल्टीपल एरियाज़ में काम करने का मौका मिलेगा, अलग अलग टीम के साथ में भी आपको यहाँ पे गूगल की टीम के साथ में काम करने को मिल सकता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है बेसिकली, जिसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए आपकी। ठीक है, एजुकेशन जो है वो आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी इंग्लिश जो है वो स्पीक और राइट दोनों काफ़ी अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। लोकल लैंग्वेज फ्लुएंट होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में हैव ऑथराइज टू वर्क इन ए कंट्री, यानी कि आपको जिस भी कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री में काम करने का या वर्किंग एक्सपीरियंस लेने के लिए आपके पास में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि सपोज एग्जांपल आप इंडिया में काम कर रहे हो तो इंडिया का आपका वर्क परमिट होना चाहिए आपके पास में कि हाँ आप इंडिया में काम कर सकते हो। अब इस एप्लीकेशन के लिए आपको मटेरियल क्या चाहिए होता है वो देखते हैं। आपका एक अपडेटेड रिज्यूम चाहिए आपको, और अगर आप यूएस सिटीज़न हो तो आपको एक कवर लेटर जनरेट करना होता है इसके साथ में, और कुछ शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं, उनके आपको आंसर्स पुट करके शेयर करने होते हैं। और आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है इसके अंदर, और उस एप्टीट्यूड के अंदर आपको मिनिमम 10 क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करना है, जो कि आपके मैथमेटिकल से रिलेटेड होते हैं, उनको आपको सॉल्व करना होता है। अब ओनली फॉर यूएस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका यूएस की जो लेबर रजिस्ट्री है उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे प्रोग्राम है ये। ठीक है, आपका 40 यानी कि 40 आवर्स ईच वीक का ये प्रोग्राम होता है, यानी कि एवरी वर्किंग डे आपको 8 आवर्स काम करना होता है इसके अंदर, जिसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाता है प्रोडक्ट का, और जिसके अंदर आपको बताया जाता है किस तरीके से प्रोडक्ट डिज़ाइन होते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से मल्टीपल टीम्स जो होती हैं वो प्रोग्राम्स में काम करती है। अब आपको इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, बेसिकली आप गूगल कैरियर्स पे जाओगे, यहाँ पे आपको स्टार्ट एक साइट मिलती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रेंटिस मार्च 2025, यानी कि आपके मार्च 2025 के लिए, बट आपको अप्लाई अभी करना होगा, यानी कि अक्टूबर एंड तक जो भी इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है, टाइमलाइन है, उसके बेसिस पे आपको इसमें अप्लाई करना होता है। देन आप कुछ प्रोसेस होते हैं, इंटरव्यूज प्रोसेस, वो आपको फॉलो करने, उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आता है अगर आप सेलेक्ट होते हो तो। इसका बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ मिनिमम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कंप्लीट जो प्रोसेस है। ठीक है, ये आपका 23 अक्टूबर लास्ट डेट है, यानी कि नेक्स्ट 3 और 4 डेज़ में कंप्लीट इसका, उससे पहले आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, तो 23 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। आपकी इंडिया के अंदर जो मैं कंट्रीज़ की बात कर सिटीज़ की बात करता हूँ तो बैंगलोर है, कर्नाटका के अंदर है, गुड़गांव है, हैदराबाद है और बॉम्बे है, यानी कि 4 सिटीज़ में ये पॉसिबल है, बैंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद और बॉम्बे के अंदर। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, तो इसके अंदर यही है कि आपको नॉट करंटली इनरोल और कंप्लीट बैचलर डिग्री और मास्टर, पीएचडी डिग्री प्रोग्राम इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम, यानी कि आपको कोई भी बैचलर डिग्री हो
मास्टर डिग्री हो या पीएचडी हो, इनमें से कोई भी एक आपकी चल जाएगी। ठीक है, मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री की मैं बात करूँ, वो आपकी मिनिमम कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड होनी चाहिए, लेस देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको एक एटलीस्ट 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, कोडिंग प्रोग्रामिंग। अगर आपको मोर देन लैंग्वेजेस की मैं बात करूँ तो जावा, C++ और पाइथन में से किसी एक का आपका आना गुड होता है। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन की मैं बात करता हूँ जिससे आपका थोड़ा सा बेनिफिट होता है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, तो वहाँ आपका एक्सपीरियंस यूजिंग गूगल वर्क स्पेस है, सिमिलर सूट ऑफ प्रोडक्टिविटी टूल्स है, यानी कि जो गूगल्स के कुछ वर्क स्पेस है, टूल्स जो आते हैं गूगल के, उन पे अगर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है काम करने का, तो ये आपको थोड़ा सा प्रोसेस में बेनिफिट रहेगा। एक्सपीरियंस थिंकिंग क्रिटिकल एंड एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, यानी कि आपकी जो थिंकिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए आपकी, जिससे कि आप इजीली किसी भी कोई इशू को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपका एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंट एंड विद इन ए टीम फ्रेमवर्क, यानी कि आपको टीम में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव टास्क नहीं होने चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एक्सीलेंस कस्टमर सर्विस होनी चाहिए आपकी। यानी कि इन सब चीज़ें का बेनिफिट आपका ये है कि आपका जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा इन सब चीज़ों से। बाकी आपको हैंड ऑन जो एक्सपीरियंस की मैं बात करता हूँ, आपको बीटेक और मास्टर डिग्री में से कोई भी एक चल जाएगी। अबाउट द जॉब क्या है इसका, आपका 12 मंथ का ये प्रोग्राम है बेसिकली, जिसके अंदर आपको लर्निंग डेवलपमेंट प्रोग्राम मिलता है। इसके अंदर वीकली आपको 40 आवर्स वीकली काम करना होता है थ्रू आउट द प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको 20% स्टडी देनी होती है, देन आपको काम करना होता है प्रोजेक्ट, रेस्ट ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट और असाइन गूगल टीम टू डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए। और देन उसके बाद में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है इसके अंदर, तो इसमें है लर्न एंड फॉलो कोडिंग स्टैंडर्ड, यानी कि आपको जो कोडिंग के स्टैंडर्ड्स प्रोसेस है वो फॉलो करना सिखाया जाता है आपको। इंश्योर क्वालिटी मेजरमेंट है, सपोर्ट योर टीम इन डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन एग्रीमेंट और प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म कॉन्ट्रीब्यूशन द मोस्ट अप्रिशिएट ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि आपका जो टीम है उसके साथ में सपोर्टली काम करना आपका आना चाहिए और आपको काम करना है उसके साथ में। अप्लाई नॉलेज गेन इन एप्रिशिएट टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, यानी कि आपको जो भी नॉलेज मिल रही है आप उसको रियल वर्ल्ड के अंदर एप्लीकेशंस में अप्लाई करना सीख रहे हो, और कैसे करोगे। इंश्योर कोड इज़ टेस्टेड इन अकोमोडेशन, यानी कि आपकी जो कोडिंग है वो टेस्टेड होनी चाहिए। अगर आप कोई भी कोड लिख रहे हो तो वो आपका प्रॉपर टेस्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी कोड करा और आप विदाउट एनी टेस्टिंग, यानी कि यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, स्मोक टेस्टिंग है, इन सब टेस्टिंगों के बेसिस पे आपका जो कोड है प्रॉपर वर्क करना चाहिए। अब आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली मैंने ना दोनों लिंक्स को अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो वहाँ से आप इन दोनों लिंक्स के थ्रू डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो। देन उसके बाद में आपका अप्लाई प्रोसेस क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट ए लॉगिन नहीं है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए पूछेगा, जैसे मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉगिन, तो मुझे नहीं। यहाँ पे आपकी कुछ 5 स्टेप्स होती हैं। गेट स्टार्टेड है, कैरियर प्रोफाइल बनानी होती है, रोल इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि आपका रोल क्या है, वॉलंटरी सेल्फ डिक्लेरेशन है, और रिव्यू एंड अप्लाई है। क्रिएट प्रोफाइल के अंदर आपको नेम डालना है, यहाँ पे मेल आईडी हो जाती है, यहाँ पे कंट्री नेम है, और यहाँ पे फिर आपको अपना रिज्यूम को अपलोड करना है। देन उसके बाद में आपका ये कुछ यस और नो की प्रोसेस है, और आपको सबमिट और कंटिन्यू पे प्रोफाइल करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैरियर प्रोफाइल अपडेट करनी है, रोल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है, देन वॉलंटरी सेल्फ डिक्लेरेशन को अपडेट करना है। देन उसके बाद में फाइनल आपका आता है रिव्यू एंड अप्लाई का, तो उसके अंदर आप लोग इसके अंदर पूरा अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है आपका, जिसके अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो मैं आपको तो बता देता हूँ कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। उसके बाद में विद रिज्यूम, अपडेटेड रिज्यूम बोल सकते हो या फिर रिज्यूम बोल सकते हो। तो यानी कि सबसे पहले आपको अप्लाई करना है विद रिज्यूम के साथ में। उसके बाद में आपका एक टेस्ट होता है, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपको क्लियर करना होता है। देन उसके बाद में आपका टेक्निकल राउंड होता है, ठीक है, जो आपको क्लियर करना है। देन उसके बाद में आपका एक फाइनल राउंड होता है,
जो कि आपका कोई भी गूगल साइट से होता है, वो आपको फाइनल राउंड क्लियर करना होता है। उसके बाद में आपके पास में गूगल की साइट से एक ऑप्शन आता है जिसके आप एलिजिबल हो जाते हो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। देन आप इस प्रोग्राम मार्च 2025 से इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आप फिर इस प्रोग्राम में काम कर सकते हो। ये प्रोग्राम बेसिकली जो अक्रॉस द वर्ल्ड मैं बात करूँ तो यहाँ पे 18 to 24 वीक्स का प्रोग्राम है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 12 मंथ का प्रोग्राम है, जहाँ पे लिखा भी है नॉट ए फुल टाइम पेमेंट अपॉर्चुनिटी, बट हाँ यहाँ पे आपको कुछ पेमेंट्स मिलता है। पूरा पैसा नहीं मिलता है जैसा कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को मिलता है, बट मिनिमल आपको जो पैसा हो बन सकता है वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो डिग्री है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होनी चाहिए इस प्रोग्राम के अंदर, और इस प्रोग्राम के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हो और उसके साथ में कुछ पैसा भी गेन कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में बात की थी आज के में कि किस तरीके से आप गूगल ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली है गूगल योर फ्यूचर के साथ, बिल्ड विद फ्यूचर के साथ में, जिसके अंदर आप अप्रेंटिसशिप्स कर सकते हो गूगल के साथ में, जिसमें आप लोग एक कुछ पैसा भी गेन करोगे और कुछ सीख सकते हो। ओके, so thank you so much watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel and please press the bell icon for upcoming video. Thank you. Bye bye.